नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम, सभी को खम्मा गणी। और बहुत कम समय हमारे पास है, इसलिए प्रतिदिन हमने मॉडल पेपर है आपके लिए शुरू कर दिए हैं। अब तक सामाजिक अध्ययन के एसएसटी के 2 मॉडल पेपर पहले हमने देख लिए हैं। आज तीसरा मॉडल पेपर है, कंप्लीट 60 क्वेश्चन है, जिसमें जो हमारा जीके है वो भी रहेगा और टीचिंग मेथड भी आपके साथ रहेंगे। बहुत ही प्यारे तरीके से बनाया हुआ है और बिल्कुल रीट के पैटर्न पर आधारित ये टेस्ट मैंने निर्माण किया, जिसमें आशा करता हूं कि आप शुरू से लेकर अंत तक देखोगे और अपने साथियों तक शेयर भी जरूर करोगे दोस्तों। तो सबसे पहले जो भी मेरे प्यारे मित्र जुड़ रहे हैं, देखो 60 क्वेश्चन है और मेरा समय का टारगेट रहेगा 20 से 22 मिनट का। सर इतना फास्ट कैसे होगा? तो पहले बता दूं, इस समय भी भाई इतना ही है, हमारे पास समय बहुत कम है और कम में जितना स्पीड के साथ हम अटेंड कर सकते हैं उतना स्पीड के साथ हमें देखना होगा दोस्तों। तो चलो भाई, सभी मिलकर करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर और करो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे मॉडल पेपर शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। क्योंकि 60 क्वेश्चन को आपको 2-2 घंटे 3-3 घंटे में करवाते हैं, यहां पर 20-25 मिनट में एक टेस्ट, बिल्कुल निःशुल्क। नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह है वो आपको यहां पर बताने हैं। आंतरिक ग्रह के अंदर देखिए, आपका बुध आता है, आपका शुक्र आता है, आपका मंगल आता है, लेकिन बृहस्पति नहीं आता है। 1 2 3 यानी कि आपका बी ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहने वाला है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पढ़ा भी बहुत है हमने, लेकिन उत्तर सर गलत हो जाता है। कोई बात नहीं, लिख दो, प्लायोसीन युग के अंदर। प्लायोसीन युग के अंदर शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया के नाम से किस नगर को जाना जाता है? कोटनोपोलिस ऑफ इंडिया के नाम से, कस्यान के वहां बंबई, नाम तो सुना, मुंबई को, किसको? मुंबई को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, केरल के समुद्र तटीय बालू में निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अयस्क पाया जाता है? क्रोमाइट पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम या ग्रेफाइट? तो सही रहेगा यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम। कर दियो गलत, थोरियम। भाई यूरेनियम वहां पर होता, अगर यूरेनियम वहां पर होता तो ये मान के चलो कि हम हर एक साथी के पास आज कमी थोड़ी होती, यूरेनियम होता तो हम कितने शक्तिशाली बन जाते। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भारतीय मानसून का वर्णन निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अल बरूनी, अल मकदीसी या अल मसूदी या हेकल? तो सही रहेगा अल मसूदी के द्वारा। किसके द्वारा? अल मसूदी के द्वारा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जलचक्र वाटर साइकिल के माध्यम से किन परिमंडलों के बीच ऊर्जा और सामग्री का स्थानांतरण होता है? ऊर्जा और सामग्री का वायुमंडल से होता है, जलमंडल से होता है और भूमंडल से होता है। तीनों से होता है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में से किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानव उद्भवी है? किसका है? यानी मानव ने किसका निर्माण कर दिया? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। सही है ना? अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है, वह कौन सी रेखा है? भूमध्य, कर्क, मकर या उत्तरी ध्रुव रेखा? वो है भूमध्य रेखा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो भाई, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने हैं, उनकी दिशा क्या होती है? पहला है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, सही है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक ही समय में आने वाले विभिन्न भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है दोस्तों? सभी को कमेंट करना है उत्तर। तब तक मैं एक जानकारी दे दूं कि आज का ये मॉडल पेपर है, इसकी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा टेलीग्राम है उस पर मिलेगी। बाकी का पहला और दूसरा मॉडल पेपर हुआ है उसकी भी टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी, तो जाओ टेलीग्राम ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, या डिस्क्रिप्शन में आप नहीं जा रहे हो तो आप सीधा टेलीग्राम पे जाके कुचामन ऑनलाइन क्लासेस सर्च कर लेना, आपको लिंक जो टेलीग्राम है वो मिल जाएगा। और मिलाने वाली रेखा है इसको हीमोसिस्मल कहते हैं, हीमोसिस्मल दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पहला, संघात्मक शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड, पहला ही गलत है, संघात्मक शासन व्यवस्था स्विट्जरलैंड से नहीं ली गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा,
लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है केवल पुरुषों का सशक्त बनाना, महिलाओं की जिम्मेदारी बढ़ाना, समान अवसर और अधिकार प्रदान करना। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को समान अधिकार, समान संरक्षण मिलना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? किसकी संस्तुति? बलवंत राय मेहता, आयगर समिति, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बने थे, और एकमात्र राष्ट्रपति, अरे भाई एसएसटी वाले हो, ये तो पॉलिटी में पढ़ाई होगा, कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संसद की सबसे बड़ी समिति होती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? सर जी क्वेश्चन ही पहली बार पढ़ी हो, आज तो नहीं होनी, क्योंकि प्राक्कलन समिति जब भी पढ़ते हैं तो यह चीज हमारे दिमाग में आती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संघ के मामलों में प्रशासन से संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों और प्रस्तावों को राष्ट्रपति को सूचित करने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में निहित है? कौन से में है? अनुच्छेद 78A में, अनुच्छेद 78A के अंदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा? प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, यह कहा गया है आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वीप कौन से 3 आयामी कार्यनीति पर कार्य करता है? स्वीप, ये रहा, सूचना, प्रेरणा और सुविधा पर, सूचना, प्रेरणा और सुविधा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम, देखो पंचायतों के लिए संवैधानिक स्वीकृति की मांग करने वाली प्रथम समिति सबको पता है, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को किसके आदेश से हटाया जा सकता है? विधि मंत्री, महान्यायवादी, राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार? किसके आदेश से? केंद्रीय सरकार के आदेश से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित है? दक्षिण की अरावली और उसमें भानगढ़, बरवाड़ा, लीलागढ़ है भाई, कौन सी है? लीलागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला समूह है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार CWG जलवायु प्रकार की श्रेणी में आता है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर नहीं आता, भरतपुर और धौलपुर आता है, मैदानी भाग में आता है ना भरतपुर धौलपुर, तो ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार जिलेवार घनत्व का सही अवरोही क्रम सर्वाधिक किसका था? जयपुर का, उसके बाद किसका था? भरतपुर का, फिर किसका था? 476 का लगभग दौसा का। तो देखो जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस समिति की सिफारिश पर दिया गया था? पर्यटन को उद्योग, ये थे यूनुस खान समिति, यूनुस खान समिति, यूनुस खान पर्यटन मंत्री थे उस समय और डीडवाना विधानसभा से जीत कर आए थे, अभी वर्तमान में निर्दलीय विधायक है डीडवाना से ये। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, निम्नलिखित में से रूपारेल नदी का उद्गम स्थल है? खमनौर, उदयनाथ, सामोद, चैनपुरा, उदयनाथ की पहाड़ियों से रूपारेल नदी निकलती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान में निम्न में से कौन सी कृषि वनों को जलाकर या काटकर की जाती है? पालवी, देपा, वालरा, कौन सी की जाती है? वालरा कृषि। क्वेश्चन नंबर 27 है, राज्य में मार्च 2024 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता, उत्पादन क्षमता कितनी है? मार्च 2024 का आंकड़े, उसके बाद आंकड़े नहीं आए हैं भाई, आपके करंट का क्वेश्चन बनेगा तो इससे ज्यादा नहीं बनेगा, और सही आपका रहेगा यहाँ पे 24,783.64 मेगावाट। 3 बार पढ़ लो भाई, क्या पता ये क्वेश्चन छप ही जाए, फिर बोलो कि सर क्वेश्चन तो करवाया था लेकिन याद नहीं रहा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आराम से आएगा। प्रमुख व्यक्ति जय नारायण व्यास जोधपुर, हीरालाल शास्त्री जयपुर, कर्पूर चंद कुलेश भीलवाड़ा। अब अट्ठे देखो अतिदार होगी थे, उत्तर कमेंट करियो या नहीं करियो, मैं कौन कह रही, लेकिन ई क्वेश्चन को उत्तर करना है, चाहे थे सीधो धन आवे तो कर दियो, नहीं आवे तो किताब में देख कर दियो, गूगल सर्च कर दियो, पर उत्तर बताओ मैंने कर्पूर चंद कुलेश का जन्म कहां हुआ था?
हर एक साथी का मेरे को देखो कमेंट आएगा तभी मैं नाम पढ़ूंगा कि हाँ इस बच्चे ने मॉडल पेपर देखा है, समझ गए? तो नाम कमेंट करो जल्दी से, साथ में लाइक वालों बटन दबाइयो, कौन दबाइयो? अब दबा दो। क्वेश्चन नंबर 29 देखो भाई, राजस्थान में क्रांतिकारियों के पितामह किसे कहा जाता? बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्रांतिकारियों के पितामह अर्जुनलाल सेठी नहीं, श्यामजी करशन वर्मा को, श्यामजी करशन वर्मा को। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार कब नियुक्त किया था? मोहम्मद शाह ने सवाई जयसिंह को दूसरी बार मालवा का सूबेदार 1730 ईस्वी में। कब? 1730 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुशी कुशीचंद जैन और शिवलाल कोटड़िया का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? सर जी नाम ही पहली बार सुने, सुने या नहीं सुने, ईमानदारी से बताओ। सच का रास्ता सबसे बेहतर रास्ता जिसमें कोई मुसीबत नहीं होती। नाम ही पहली बार सुना है भाई, सुना है, मैं बोल रहा हूं सुना है हमने पहली बार नाम। ये डूंगरपुर प्रजामंडल से जुड़े हुए थे, किससे? डूंगरपुर प्रजामंडल से। चित्तौड़गढ़ के पास स्थित नगरी सभ्यता का उत्खनन पहली बार कब किया गया था? नगरी सभ्यता का उत्खनन पहली बार हुआ था 1919-20 में। कब हुआ था? 1919-20। नेक्स्ट है, विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां का संबंध किस विद्रोह से है? विलायत खां, मियां उस्मान खां और सादुल्ला खां किससे हैं? जयपुर विद्रोह से। इनका संबंध किससे है भाई? जयपुर विद्रोह से इनका संबंध है। मात्र आपसे मैं 20 सेकंड का एक बार समय लेता हूं, तब तक आप जल्दी से भाई लाइक और शेयर कर दो। 20 सेकंड का समय लिया आपसे, कोई ज्यादा समय नहीं है। हाँ तो भाई चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 34। मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह ने औपचारिक रूप से मेवाड़ के संयुक्त राजस्थान में विलय की स्वीकृति प्रदान की और मेवाड़ की ओर से 3 मांगे रखी गई। निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? पहली, उदयपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी, महाराणा को 20 लाख रुपए वार्षिक परिव्यय, संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राजप्रमुख महाराणा को बनाया जाएगा। महाराणा ने संयुक्त राजस्थान का नाम राजस्थान यूनियन रखने की सिफारिश की, ये गलत है। बाकी पहली 3 ये मांगे है ना, वो मेवाड़ ने रखी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, वो आपके लिए बन सकता है। तो जल्दी से उत्तर दे दो भाई इसका, काफी अच्छा क्वेश्चन है, वो आपके लिए बनेगा ये। तो भाई जल्दी से उत्तर बता दो इसका क्या होगा। किस महल को लंदन के विंडसर महल की संख्या दी गई है? किस महल को दी गई है? तो राजमहल उदयपुर को दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, उनियारा, जिलाई, इसरदा, शाहपुरा, सामो चित्रकला किस चित्रशैली के अंतर्गत आती है? ये सभी चित्रशैलियां मेवाड़ में आती है, मारवाड़ में आती है, हाड़ौती में आती है या ढूंढाड़ में? तो ढूंढाड़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कुर्जा, केवड़ा, घूगरी आदि क्या है? कुर्जा, केवड़ा, घूगरी ये राजस्थान के क्या है? लोकगीत है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से किस मेले को बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है? सर जी नाम ही पहली बार सुना, हाँ, कि बैलगाड़ी मेला भी किसी मेले को कह सकते हैं क्या? भाई कह सकते हैं ना। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? तो शीतला माता का जो मेला है उसे बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से प्रसिद्ध कलाकार कुदरत सिंह किस कला से संबंधित थे? कुदरत सिंह थे मीनाकारी से। किससे जुड़े हुए थे ये? मीनाकारी से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गले में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तुलसी है, तिमणिया है, खंगाली है, लेकिन ओगनिया नहीं है। कौन सा नहीं है? ओगनिया आभूषण नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, निम्नलिखित में से प्रायोजना कार्य के सोपान है? परिस्थिति के अवसर देखना, प्रायोजना का चयन करना, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पीएम ई विद्या पोर्टल कब लॉन्च किया गया? पीएम ई विद्या पोर्टल ये लॉन्च किया गया था 18 मई 2020 को, 18 मई 2020 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार का सही विस्तृत रूप है? पेन, लेन, लाइन, लाइन एक्वायर्ड नेटवर्क, लेन का मतलब, तो बी ऑप्शन सही रहेगा।
नहीं रहेगा भाई, गलत दिया हुआ है। देखो यहाँ पे मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सही है। मान लिया ना सही, मैंने टिक लगाया बी पे, मान लिया, क्योंकि लेन मेन पेन पढ़ा तो है, लेकिन सही क्या है पता नहीं है। क्वेश्चन देखो अगला, निम्नलिखित में से परीक्षा प्रतिमान की क्या विशेषता है? पहला, ये समस्यात्मक परिस्थितियों में उपयोगी है, नहीं है, पहला तो गलत है। ये सर्जनात्मक अनुसंधान पर आधारित है, सर्जनात्मक अनुसंधान पर आधारित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन में सबसे उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री है? ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, मानचित्र और ग्लोब। क्या होते हैं? मानचित्र और ग्लोब दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन से संबंधित समस्याएं हैं? कौन कौन सी समस्याएं हैं जो सामाजिक अध्ययन से जुड़ी हुई समस्याएं हैं? एक बार जल्दी से आप अपना उत्तर है वो कमेंट करिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 46 में चल रहे हैं, प्यारा क्वेश्चन, प्यारा उत्तर आना चाहिए। तो देखिए, बच्चों के पठन अधिगम संबंधी समस्याएं, बच्चों की मानसिक समस्याएं, बच्चों की शारीरिक समस्याएं, सभी है तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समालोचनात्मक चिंतन का साधन है? बिंब, घरेलू वस्तुएं, भाषा, विद्यालय। क्या है? भाषा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किंडरगार्टन विधि में कितने उपहारों का प्रयोग किया जाता है? कितने उपहारों का? 20 उपहारों का प्रयोग किंडरगार्टन विधि के अंदर किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से क्या बन सकता है? आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, निम्नलिखित में से सामाजिकृत विधि में विचार विमर्श के लिए आवश्यक अंक है? परिवार है, विद्यालय है, समूह है। देखो सामाजिकृत, समाज, समाज एक समूह है तो क्या होगा? समूह। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन शिक्षण के 4 आधार माने जाते हैं? शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा का वैज्ञानिक आधार, शिक्षा का नैतिक आधार, या उपयुक्त सभी। कितने आधार माने जाते हैं यह आपसे पूछा गया है, तो दे दो भाई उत्तर जल्दी से, जिस जिसको पता है वो तो देंगे दोस्तों। तो देखिए, सामाजिक विज्ञान अध्ययन के 4 आधार है। पहला है सामाजिक विज्ञान, दूसरा है शिक्षा का सामाजिक आधार, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार, दार्शनिक आधार। तो वो तो यहाँ पे दिए हुए नहीं है, वैज्ञानिक आधार दिया हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ पहला ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट है, हड़पाई नगर शिल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पहला, सोने एवं वह चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे और कांसे से केवल औजार और हथियार बनाए जाते थे। मोहरे बनाने के लिए पत्रों का प्रयोग किया जाता था। पहला और तीसरा सही है, तो केवल 1 और 3, बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे, लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में। यह गलत है, सीधा ही गलत दिया हुआ है, देखते ही गलत लग रहा है भाई। इतना कौन था जो सरदार और पुरोहित ही बांट लेते थे? क्वेश्चन 53 देखो भाई, गण या संघ के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिएगा। गण और संघ के बारे में विचार करना है। एक ही शासक के अधीन एक विशाल राज्य क्षेत्र गण या संघ। बुद्ध तथा महावीर दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। यह तो गलत है, लेकिन दूसरा सही है, तो केवल बी ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही है? संघ भिक्षु भिक्षुणियों का एक संगठन था। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में मिलते हैं। विनय पिटक, सूत पिटक पढ़े तो है ना, दोनों सही है, तो 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसका नाम क्या था? मेगस्थनीस। उसका नाम क्या था? मेगस्थनीस था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56 है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने की कोशिश को किसने रोका? रोका था पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 देखिएगा, मुगल काल में जब्त शब्द किस ओर अंकित करता है? जब्त, वर्तमान में भी क्या? राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था थी जब्त। क्वेश्चन नंबर 58 है, टूपी शब्दावली में खान खाओ का तात्पर्य है? खान खाओ, टूपी संतु का निवास स्थान को खान खाओ कहते थे दोस्तों। क्वेश्चन 59, साइक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिएगा और सही है वो छांटना। पहला, इस व्यवस्था को स्वीकारने वाली रियासतों को स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं होता था। इस संधि के तहत रियासतों को सुरक्षा के बदले कंपनी द्वारा रखी गई सहायक सेना का खर्च
कंपनी को चुकाना पड़ता था। रियासतों द्वारा इस संधि की शर्तों में तय रकम न दे पाने पर जुर्माने के तौर पर उनका इलाका छीन लिया जाता था। तीनों सही है, तो डी ऑप्शन 1, 2 और 3 आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखो भाई, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। करो भाई, पहला और सही बताना ना। इसे मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में लागू किया गया। दक्षिण में परंपरागत जमींदारों के अभाव के कारण सीधे किसानों से ही बंदोबस्त करना तय किया गया। इस व्यवस्था को टॉमस मोनरो ने विकसित किया। तीनों सही है, तो 1, 2, 3 ऑप्शन डी सही रहेगा। साथियों, अभी तक अगर पहला और दूसरा टेस्ट नहीं देखा तो वो जरूर देख लें, और 60 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए एक बार कमेंट जरूर कर दे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ है, जो जाकर आप ज्वाइन करें, और टेलीग्राम से पीडीएफ के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और देखते रहे कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के अंदर। जय हिंद, जय भारत।